السلام علیکم پیارے بچوں، آج کا ٹاپک ہمارا شاہ عبد الکریم بلوڑی والا۔ شاہ عبد الکریم بلوڑی والوں کے بارے میں مختصر میں آپ کو بتا دوں کہ یہ سندھ کے مشہور شاعر شاہ عبد اللطیف بھٹائی کے پردادا ہیں۔ سید عبد الکریم رحمۃ اللہ چیں کہ شاہ عبد الکریم کرے سڑیندہ ہیں سو سن 1538 میں ॼاؤ وہ اکثر عالمनि بزرگن جی صحبت میں گزارندو۔ آخر حالن جي مشهور بزرگ حضرت مختوم نور رحمت اللہ جو مرید थियो ان جی صحبت میں رہی روحانی رنگ میں رنگجي ويو۔ سید عبد الکریم رحمت اللہ جن کو شاہ کریم کے نام سے بھی پکارتے ہیں، وہ سن 1538 میں پیدا ہوئے۔ ॼاؤ وہ مینس کے پیدا ہوئے۔ وہ اکثر عالم بزرگوں کی صحبت میں رہتے تھے۔ آخر میں حالہ ایک سندھ کا مشہور شہر ہے، وہاں ایک بزرگ تھے، مشہور بزرگ حضرت مختوم نور رحمت اللہ جن کے شاہ صاحب مرید بن گئے۔ ان جی صحبت میں رہی روحانی رنگ میں رنگجو۔ جب وہ ان کے مرید بنے تو ان کی صحبت میں رہ کر وہ روحانی رنگ یعنی اللہ تعالیٰ کی محبت میں وہ آ گئے۔ شاہ کریم رحمت اللہ ॾاढो عبادت گزار हो، خدا जी मख़लूक़ जी ख़िदमत करणु फ़र्ज़ु सम्झंदो हो। पाण खे तकलीफ़ ॾेई ॿियनि खे आराम पहुचाईंदो हो। ॿियनि जा अहंच ऐं ईज़ा दूर करण लाइ हर वक़्तु कोशान रहंदो हो। हू पोखीअ राई ऐं महिनत मज़दूरी करे पंहिंजे कुटुंब जी पालना कंदो हो। महिमान नवाज़ी संदसि ख़ासि ख़ूबी हुई। पाण न खाई भी ॿियनि खे खाराईंदो। शाह करीम रहमतुल्लाह बड़े इबादत गुजार थे। खुदा की मखलूक से उनको मोहब्बत थी और उनकी खिदमत करना वो अपना फ़र्ज़ समझता था। खुद को तकलीफ़ देकर औरों को आराम पहुंचाते थे। दूसरों के गम और तकलीफ़ें दूर करने के लिए वो हर वक्त कोशिश में रहते थे। अहंच मीन्स के तकलीफ़, ईज़ा मीन्स के गम परेशानी, कोशान मीन्स के कोशिश। वो पोखी राई यानी वो खेती बाड़ी करते थे, मेहनत मजदूरी करते थे और फिर अपने कुटुंब यानी अपने फैमिली यानी अपने ख़ानदान की पालना कंदो यानी उनका पेट पालते थे। मेहमान नवाजी उनकी खास खूबी थी। खुद नहीं भी खाते लेकिन औरों को लाजमी खिलाते थे। शाह करीम ॾाढो सादो, नेठो, सब्र ऐं तहमुल वारो। शाह करीम बड़े सादा मिजाज, रहम दिल, सब्र और तहमुल वाले थे। कावड़ तो वटिस हुई ना, गुस्सा तो उनको आता ही नहीं था। कावड़ मीन्स के गुस्सा। ऐं ना ई खेसि केतिरियूं ई तकलीफ़ूं आयूं, उन कई तकलीफ़ें पेश आई पर हर हाल में सब्र ऐं शुक्र कंदो। लेकिन हर हाल में वो सब्र शुक्र करते थे, कॾहिं भी परेशान न थियो, कभी भी वो परेशान नहीं हुए। दीनवी कारोबार भी कंदो हो यानी दीनवी कारोबार यानी दीन से मुतालिक जो कारोबार होता था वो भी करते थे। अल्लाह के बानन जी रूहानी इस्लाह और अल्लाह के जो बंदे थे उनकी यानी अगर कोई गलत काम करता था तो उनकी रूहानी इस्लाह भी करते थे कि ऐसे नहीं, ऐसे करना चाहिए, अल्लाह ने ये हुक्म दिया, इस तरह। केतरनि ही माण्हुनि संदसि सोहबत में रही कई लोगों ने उनकी सोहबत में आकर रूहानी फैज़ हासिल किया। शाह करीम रहमतुल्लाह पंहिंजे मुरीदनि खे हिदायत ऐं नसीहत करण वक़्तु क़ुरान शरीफ़ जूं आयतूं हदीसूं ॿुधाए खेनि सम्झाणियूं ॾींदो हो। जो उनके मुरीद होते थे, जो उनको फॉलोअर्स होते थे, उनको वो अपनी तरफ से नहीं बल्कि कुरान पाक आयत और अहादीस सुनाकर उनको समझाते थे। वो सिंधी ज़बान जो वॾो शाइर भी, वो सिंधी ज़बान के बड़े शाइर भी थे। संदे शेर में रूहानी इखलाक़ी नुक्ता नरवार कयल आहिनि। उनकी जो शायरी है उसमें रूहानी और इखलाक़ी दोनों नुक्ते यानी नज़रिए उसमें ज़ाहिर किए गए हैं। शाह करीम रहमतुल्लाह जो पंहिंजे मुरीदनि खे कयल नसीहतूं ऐं हिदायतूं संदसि हिकु मुरीद कलमबंद कयूं आहिनि। उन किताब जो नालो बयानुल आरिफ़ीन। शाह साहब की कई मुरीद थे, उनमें से एक मुरीद ने उनकी तमाम जो नसीहतें और हिदायतें उन्होंने की थी तो उस एक मुरीद ने
اس کو ایک کتاب میں تحریر کیا ہے. اس کتاب کا نام ہے بیان العارفین. ہن کتاب میں شاہ صاحب رحمۃ اللہ جا کول بھی آयल आहिनि. اس کتاب میں شاہ صاحب کے اقوال بھی موجود ہیں त संदसि बेत बि ॾिनल आहिनि. उन खां सवाइ ॿियनि बुज़ुर्गनि जा कौल. अच्छा, इस किताब में शाह करीम के अक़वाल भी मौजूद हैं और उनके नज़म यानी शेर बैत भी मौजूद हैं. उसके अलावा और जो बुज़ुर्गों के अक़वाल, कुरान पाक की आयत, अहादीस और शायरों की फ़ारसी और सिंधी में जो उन्होंने अशार बोले हैं कहें वो भी उसी किताब में मौजूद हैं. उस किताब का नाम आपने ऊपर पढ़ा बयान अल-आरिफ़ीन. शाह करीम रहमतुल्लाह सन 1623 में अटकल 86 वरियनि जी उमिरि में वफ़ात कई. शाह करीम ने सन 1623 में अटकल 86 बरस की उमिरि में वफ़ात पाई. खेसि बुलड़ी में दफ़न कयो वियो. उनको बुलड़ी में ही दफ़न किया गया है जिथे हर साल मुक़ररु ॾींहं ते मेलो लॻंदो आहे. जहाँ हर साल मुक़ररु तारीख़ में मेला लगता है. शाह करीम रहमतुल्लाह जो कुबो उनका मकबरा संदसि तड़पोटे सिंधी ज़बान के अज़ीम शायर शाह अब्दुल लतीफ़ भुट्टो रहमतुल्लाह ठहरा. उनका जो मकबरा है उनके तड़पोते जो सिंध के मशहूर शायर शाह अब्दुल लतीफ़ भुट्टो रहमतुल्लाह ने बनवाया. जो हमने सबक पढ़ा है उसी के मुतालिक सवाल दिए गए. इन सवालों के जवाब आप खुद भी किताब से तलाश करके जवाब तहरीर कर सकते हैं. सवाल मैं आपको पढ़ के बताती हूँ. मश्क अलिफ. हेठनि सवालनि जा जवाब. शाह करीम रहमतुल्लाह कहिड़े सन में ॼाओ. शाह करीम रहमतुल्लाह किस सन में पैदा हुए. पहले पैराग्राफ में उसका जवाब मौजूद है. यहाँ से सिर्फ लफ्ज़ कहिड़े को हटा के आप उसका वो सन तहरीर करेंगे. सवाल नंबर 2. शाह करीम रहमतुल्लाह कंहिंजो मुरीद हो. किसके मुरीद थे. ये भी हमारे फर्स्ट पैराग्राफ में थर्ड लाइन पे उसका आंसर मौजूद है. लफ्ज़ कहीं को रिमूव करके उसका जवाब तहरीर करना है. शाह करीम रहमतुल्लाह जूं नसीहतूं कहिड़ी किताब में मौजूद हैं. ये अभी हमने ऊपर पैराग्राफ 1 पढ़ा था. शाह साहब की नसीहतें किस किताब में मौजूद हैं. तो लफ्ज़ कहिड़े को हटा के हमने उस किताब का नाम लिखना है बयान अल-आरिफ़ीन. संदसि कुबो कंहिं ठहरायो. लास्ट लाइन में हमने पढ़ा था कि उनका मकबरा किसने तामीर करवाया. तो उनके परपोते का नाम जो भी है शाह अब्दुल लतीफ़ भुट्टो रहमतुल्लाह. लफ्ज़ कहीं को हटा के हम आते हैं अब मश्क बे की तरफ. लफ्ज़ पंजी जुमलन में कमाना. कलमबंद यानी एक किताब में महफूज करना. मोहब्बत. अहंज यानी तकलीफ़ गम. ईज़ा तकलीफ़ परेशानी. इस्लाह यानी किसी को सही राह दिखाना. ठीक है. थैंक यू क्लास.